किसान आंदोलन जो है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारा हंगामा मचा हुआ है, बहुत तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि किसानों की ये मांगे हैं, सरकार ने ये किया। लेकिन ये किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन तो है ही, लेकिन उसके अंदर अंदर क्या चल रहा है ये आपको कोई नहीं बता रहा। उसके अंदर मोदी विरोध के नारे क्यों लग रहे हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, किसान आंदोलन, अमेरिका का किसान आंदोलन से क्या लेना देना, कनाडा का किसान आंदोलन से क्या लेना देना, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उसने क्यों बयान दे दिया। तो ये सारी बातें जो हैं, जो कुछ चल रही हैं, जो काफ़ी चिंता करने वाली है, और उसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना और क्यों इसमें ये चीज़ें आ गई, खालिस्तान कहाँ से बीच में आ गया, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज थोड़ा ऑफिस जाने की जल्दी में हूँ, मौका मिला नहीं इसलिए घर में शूट करना पड़ रहा है। हो सकता है आपको बहुत तरह की आवाज़ें सुनाई दे इधर, रेडी वाले की या बर्तनों की या और भी अलग अलग तरह की, तो उसके लिए सॉरी। तो थोड़ी नज़र ये डाल लेते हैं कि जो किसान थे उन्होंने मांगे क्या रखी थी, हालांकि आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी, और उस पर सरकार ने क्या जवाब दिया। किसानों की दो चार मांगे थी कि एमएसपी का जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए और रिटर्न में उसका एश्योरेंस देना चाहिए, सरकार उस पर भी तैयार है। उन्होंने कहा था कि जो एपीएमसी है और जो प्राइवेट मंडियां हैं, दोनों में कंडीशंस जो हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, सरकार उस पर भी राज़ी है। तीसरी जो है वो ये था कि जो प्राइवेट मंडीज़ में जो ट्रेडर्स होंगे, जो दलाल जिसको बोलते हैं या बिचौलिए, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, जो प्राइवेट कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके की जाएगी, उसमें अगर कुछ झोल झाल होता है, कुछ गड़बड़ी होती है, तो पहले ये था कि एसडीएम जो होता है उसके लेवल पे ही जो किसान थे वो कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सरकार उस पर भी राज़ी है। किसानों की मांग ये है कि सिविल कोर्ट में जाने की अनुमति दी जाए, उस पर भी मांगी। ये सारी तो बात जायज़ है, माननी भी चाहिए थी, सरकार मान भी रही है, फिर ये एजिटेशन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। आपको बताऊं कि जैसे कोई भी एक संगठन होता है, उस संगठन के कुछ लोग होते हैं, नेता होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो सरकार से जाकर बातें करते हैं। अब आपको यहाँ ये बताऊं मैं कि ये जो मीटिंग चल रही है, आपको पता ही होगा कि 4-5 दौर की मीटिंग चल चुकी है, हो चुकी है, और अगला 9 तारीख को एक और मीटिंग होनी है। 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। 40 किसान नेता जो हैं, अलग अलग संगठनों से सभी अपने आप को नेता बता रहे हैं और वहाँ पे जाते हैं। जब सरकार उनसे बातें करती है तो कुछ जो नेता हैं, कुछ जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, जिनकी मांगे जायज़ हैं और ये मांगे मानी जा रही हैं, वो तो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, सुधार जो है वो होना चाहिए और हम उसके बाद ख़त्म कर देंगे। लेकिन बाकी जो नेता हैं, जो शायद किसान नहीं हैं या कोई और एजेंडा चला रहे हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो लोग चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। जैसा आपने देखा ही होगा, अभी चला था कि वो प्ले कार्ड्स लेके दिखाने लगे, यस और नो, या तो खारिज करो, या हाँ कर रहे हो, खारिज कर रहे हो, या नहीं कर रहे हो, सिर्फ इतना बताओ हमको, क्योंकि हमको खारिज करवाना, हमको इसमें सुधार नहीं चाहिए, ये चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? अभी आपको पता ही होगा, जब शुरू शुरू में ही चला था तो खालिस्तान की बात उठी थी, इंदिरा ठोक दी, इस तरह से लोग बातें कर रहे थे। ये कौन लोग हैं? इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई थी ये आपको भी पता है। ब्लू स्टार मूवमेंट हुआ था जब भिंडरावाला जो खालिस्तान का समर्थक था, और उसने ही ये डिमांड रखी थी कि सिखों के लिए, जैसे मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान एक अलग से बना दिया गया, तो सिखों के लिए भी एक अलग से खालिस्तान बना करके दिया जाए। और भिंडरावाला उसका लीडर था, और वो जो हमारा सबसे बहुत पूज्य और रेस्पेक्टेड सिखों का जो रिलीजियस प्लेस है, हरमंदिर साहिब अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे जाके छुप गया था। इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार मूवमेंट कराया, घुस करके उसको मारा। बस इसी पे सिख नाराज भी हुए थे, और इसकी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो ये तो हुआ खालिस्तान का बैकग्राउंड। अभी इसका मोदी से क्या लेना देना है? कांग्रेस भी नहीं है, कांग्रेस से तो लेना देना है क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी और कांग्रेस ने कराया था, लेकिन अभी तो मोदी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही कांग्रेस पावर में है। तो फिर अभी ये क्यों निकल के आ रहा है कि इंदिरा ठोक दी, मोदी भी ठोक देंगे, और खालिस्तान के समर्थक जो किसान आंदोलन में आ गए हैं? तो उसमें यही कहना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। किसानों की मांगे जायज़ हो सकती हैं और हैं भी, और उसमें किसान हैं भी, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो शामिल हो गए हैं, इसको एक आधार बना करके, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। अभी क्या हो गया है, जभी से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तभी से मौके ढूंढे जा रहे हैं, तभी से क्या होने लग गया, जो देश को तोड़ने वाले ताकतें थीं उन पर नकेल कसी गई। तो जैसे ही नकेल कसी गई, ये छटपटा करके बिलों से बाहर आने लग गए हैं। जैसे चूहों को बिलों से निकालने के लिए उनके बिल में पानी भर दिया जाता है, तो खलबला करके बाहर निकलने लगते हैं। सेम चीज़ ये हो रही है। पहले तो इनका एजेंडा चल रहा था, सटल वे में चल रहा था, अंदर अंदर चल रहा था, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, जो चाह रहे थे कर रहे थे।
अभी NIA जो है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। आपको पता ही होगा रोज़ आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। शर्जीली में उनके साथ क्या हुआ, वो क्या कह रहा था, JNU का स्टूडेंट था और क्या कह रहा है कि आसाम को हम काट देंगे। क्यों? ये एजेंडा कौन चला रहा था? तो ये जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, जब से ये मोदी आया है तभी से इनका एजेंडा जो है वो चल नहीं पा रहा। देश विरोधी गतिविधियां रुक गई हैं। तो इनको कोई भी बहाना चाहिए, किसी भी जो विरोध होता है, कोई भी जो धरना प्रदर्शन होता है, उसमें ये लोग शामिल हो जाते हैं और अपने आप को कभी किसान बता के, कभी CAA का, आपको पता होगा CAA के वक्त में क्या हुआ था, शाहीन बाग में क्या हुआ था, और अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शाहीन बाग में CAA के अगेंस्ट धरने पर बैठे थे और अभी अपने आप को किसान बता करके किसान आंदोलन में कूद गए। और किसान तो भैया कोई भी हो सकता है। यूपी से बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को किसान बता करके इसमें आए हैं। अब तो तुम धनिया भी उगाते हो अपने घर के आंगन में ही, तो तुम अपने को किसान कह दो, और वैसे करके आ गए। किसान तो मानने को राजी हैं, लेकिन जो एक दूसरा दल है वो मानने को राजी नहीं है। तो ये तो हो गई खालिस्तान की बात, कि खालिस्तान की डिमांड क्यों उठ रही है और देश को तोड़ने वाले लोग इसमें शामिल हो गए। दूसरा, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो इस में कूदे? तो उनका मामला भी नहीं है, हमारे देश का मामला है, हमारी सरकार देख रही है। तो आप कौन होते हो भाई? हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने वाले। पर यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है। मजबूरी क्या है? उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो सिख हैं कनाडा के। उन्होंने बयान दे दिया, ऑब्वियसली वो देंगे, कहेंगे कि हमारे जो घर परिवार हैं वहाँ पे पंजाब में है और किसान आंदोलन में हमारे भी लोग हैं, हम उनकी सेफ्टी और सुरक्षा चाहते हैं। और जो कनाडा की जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो सिखों की है, सिख भारतीयों की। तो इस मजबूरी में भी उनको भी तो वोट चाहिए भाई। आगे इलेक्शंस भी तो आएंगे, कभी फिर से उनको प्रेसिडेंट बनना है कि नहीं। 2 टर्म तो बन गए वो, अब आगे का पता नहीं। तो इस वजह से उनको भी ये बयान देना पड़ा कि भाई हम जो है डेमोक्रेसी के फेवर में हैं, ये है वो है। हालांकि भारत ने उनको साफ कर दिया है कि हमारा आंतरिक मामला है, आप इसमें कूदिए नहीं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी समझने वाली है कि जो सरकार है जस्टिन ट्रूडो की, वो लिबरल्स पार्टी की, नाम लिबरल्स है, लेकिन एक्चुअली लिबरल्स पार्टी जो कनाडा की है वो एक्चुअली वहाँ की लेफ्ट विंग है। आपको पता ही है कि लेफ्ट विंग क्या एजेंडा चलाता है भारत में, सिर्फ भारत में नहीं, बाकी दुनिया के हर देशों में। लेफ्ट विंग रशिया से तो खत्म ही कर दिया गया, अमेरिका ने कम्युनिस्टों को मार के भगा दिया, सिर्फ अपने देश में बचा है, वो भी हाशिए पे ही है। कुछ कन्हैया कुमार जैसे लोग बीच बीच में आते रहते हैं, सीताराम येचुरी हैं, उनका अस्तित्व खत्म ही हो गया है। लेकिन आपको बताऊं, अभी एक जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो किसान आंदोलन है इसको लीड कर रहा है ऑल इंडिया किसान सभा। अभी ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो लेफ्ट विंग की एक सब्स्टिट्यूट या सब्सिडरी ब्रांच, और वो इसको लीड कर रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि किसानों का भला किसमें है या नहीं है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि मोदी का विरोध कैसे हो। किसी भी तरह से हमको मोदी का विरोध करना है, मोदी को चुप कराना है, मोदी को झुकाना है। और ये तो कुछ अपने आप को किसान कहने वाले नेताओं ने खुद सामने सामने टीवी पे कह दिया कि सरकार झुकी है। पहले कह रही थी कि बात नहीं करेंगे, पहले कह रही थी कि शर्तों के साथ बात करेंगे, अब मानने को राजी हो गई बहुत सारी, तो झुकी है। तीसरी बात ये है कि अमेरिका कनाडा जैसे, सिर्फ अमेरिका ही कनाडा नहीं, ब्रिटेन में भी ये किसानों के फेवर में आंदोलन और जो है क्यों हो रहे हैं, किस तरह के हो रहे हैं। तो वहाँ जो स्टिंग ऑपरेशंस किए गए हैं उससे ये पता चला कि ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं बहुत सारे, और पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका से कनाडा में सर्कुलेट किए जा रहे हैं ये मैसेजेस, और फिर उन मैसेजेस को दिखा करके लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे किसानों की कोई बात नहीं हो रही। वहाँ पे क्या बात हो रही है? भिंडरावाले के फेवर में, खालिस्तान राज करेगा, इस तरह के नारे लग रहे हैं। मोदी को गालियां दे रही हैं, सिर्फ मोदी को नहीं, मोदी को गाली पड़ रही है। ML खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी की सरकार के, उनको गाली पड़ रही है। यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी गाली पड़ रही है। अभी आप सोचेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों गाली पड़ रही है? वो तो कांग्रेस के हैं, बिल्कुल कांग्रेस के हैं, लेकिन बंदा फौजी है। और किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर फौजी है, उसका ईमान का पक्का है, वो देश के फेवर में सोचता है। अभी वो गृह मंत्री अमित शाह से कुछ दिन पहले मिले थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसान आंदोलन के अंदर में देश तोड़ने वाली गतिविधियां चल रही हैं। बहुत से ऐसे लोग उसमें शामिल हो गए हैं जो देश तोड़ने की साजिश कर रहे हैं या रच रहे हैं, और उन्होंने इस बात को होम मिनिस्टर के साथ अवगत कराया। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की बहुत ट्रोलिंग हुई, कहा कि आप किसानों के साथ नहीं है, उनको गालियां पड़ रही हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि देश के साथ कोई समझौता नहीं, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने बादल, जो अकाली दल के लीडर हैं, सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने ये बिल जब बन रहा था, हरसिमरत कौर बादल उस वक्त में वो मंत्री थी और उनके सामने ये बिल बना है। और जब भी वो
विधेयक लाया गया संसद में तो उन्होंने मुकर गई, वो खारिज कर दिया, कह कि हम तो करेंगे ही नहीं। उन्होंने पार्टी से अपना यही गठबंधन ही तोड़ लिया, जबकि सदियों पुराना गठबंधन है। आप सोच सकते हैं ये लोग किसानों के फेवर में नहीं। मुझे लगता है इनका अपना कुछ आंतरिक फायदा होता होगा इन मंडियों से, इन मंडियों के दलालों से। अब जो बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया भाई कहीं भी बेचो, और इसकी वजह से ये चल रहा है। खैर वो तो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा यहाँ हमारा यहाँ पे ये था कि ये किसान आंदोलन है या मोदी विरोध करने का जरिया। किसान आंदोलन तो है, उसमें किसान हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसान नहीं हैं और इन मुद्दों का हाईजैक कर लिया है और एक इंटरनेशनल लेवल पे माहौल बनाया जा रहा है इंटरनेशनल ताकतों के द्वारा। चाइना और मेजरली पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा उसका हाथ है, वो शामिल है कि मोदी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। और सारे भारतीयों को, और सिर्फ भारतीयों को नहीं, जो विदेशों में रहने वाले, अब शक्ल से तो पता नहीं चलता कौन हिंदुस्तानी कौन पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, ये सब एक जैसे ही हैं हम लोग, क्योंकि पहले तो हिंदुस्तानी था, तो अभी वो लोग कपड़े पहन के और सारे भाषा भी सब एक ही बोलते हैं, सब आ जाते हैं रोड पे और सारे मोदी विरोध के नारे लगाते हैं। भाई किसानों की बात करो, तुम किसानों के फेवर में तुम बोल रहे हो, बात समझ में आ रही है, लेकिन किसानों के फेवर में तुम हो कहाँ? तुम तो मोदी को गाली दे रहे हो, खट्टर को गाली दे रहे हो, अमरिंदर सिंह को गाली दे रहे हो। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि आप लोग ज़रा देखें और समझें कि ये मामला चल क्या रहा है, इसमें खालिस्तान कहाँ से आ गया, इसमें कनाडा क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, और इसमें लेफ्ट विंग वो चाहता है कि किस तरह से देश को बर्बाद किया जाए। ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ जो जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं। और ये सिर्फ बेबुनियाद बातें नहीं हैं। अभी अभी अमृतसर के इंटेलिजेंस ने 2 लोगों को पकड़ा है, दीदार सिंह और सुरिंदर सिंह को, 16 लाख रुपयों के साथ। ये 16 लाख कहाँ से आए, किस चीज़ की फंडिंग? हालांकि हवा तो ये उड़ गई कि 5 करोड़ है, लेकिन बाद में इंटेलिजेंस ने क्लियर किया कि सिर्फ 16 लाख रुपए ही थे, ये इस किसान आंदोलन को फंड करने के लिए जा रहे थे। किसानों को फंड की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन ये फंडिंग किस चीज़ के लिए हो रही है? ये फंडिंग इसी चीज़ के लिए हो रही है जो डिजिटल मूवमेंट जो इंटरनेशनली चलाया जा रहा है, जो यहाँ पे भी चलाया जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान जो है भटकाया जा सके, उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जा सके, और उनका ब्रेन वॉश किया जा सके कि सरकार है किसानों के अगेंस्ट में है और किसी तरह से मोदी की बुराई हो या उसकी सरकार भी गिरा दिया जाए। तो ये सीधा सीधा मसला सिर्फ इतना ही है कि इनको किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। किसान अपनी जगह हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ताकतें जो किसान आंदोलन को ओवर पावर कर चुकी हैं, जो CAA में भी थीं और जो इसमें भी हैं, खालिस्तान वाले लोग नए आ गए और उन्हें ओवर पावर कर लिया। आखिर आप सोचिए, ये हरी पगड़ी पहनने का क्या मतलब है? हरा कहाँ से आ गया? और आप समझ ही रहे हैं कि हरे का क्या निशान है और कहाँ से वो आता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो आज वक्त इतना ही था, बाकी बातें और भी आगे वीडियोज़ में होती रहेंगी। आपको कैसा लगा या आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके हमें बताओ। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।